वैसे और एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अभी इराक, ईरान और वेनेजुएला में जो अभी वो चल रहा है, तो हमने उससे मिले सबक। भारत चुपचाप अपनी सुरक्षा कवच क्यों बना रहा है? क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि यार, इन जो देश गलतियाँ करते हैं, जो गलती करता है, अगर हम हर बार उसे लेने की कोशिश करेंगे, हर बार अपना अनुभव एक्सपीरियंस की चीज़ से लेने की कोशिश करेंगे, तो लाइफ कम पड़ जाएगी। तो इसीलिए जो इराक, ईरान और वेनेजुएला में अभी जो चल रहा है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, तो यही उसके बारे में यह वीडियो है। तो यह सब हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है कि वेनेजुएला के पास भरपूर तेल है, फिर भी लोग भूखे रहे। ईरान के पास काफ़ी संसाधन हैं, फिर भी वह दुनिया से अलग थलग पड़ गया है। इराक के पास भी काफ़ी शक्तिशाली सेना थी, फिर भी वह जल्दी ढह गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उत्तर काफ़ी सरल है इसका। उनके पास संसाधन है, लेकिन दुनिया दुनिया को चलाने वाली प्रणालियाँ का उन पर नियंत्रण, उनका कुछ भी नियंत्रण नहीं है उस पर। आज की दुनिया इसके और भी स्पष्ट उदाहरण देती है कि जब अमेरिका वेनेजुएला में हस्तक्षेप करता है, तब वेनेजुएला की सेना एक भी गोली नहीं चलाती है। इतना एक छोटा सा समूह देश में घुसा और राष्ट्र प्रमुख को ही लेकर चला गया। कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। देखो भाई, जब अमेरिका वेनेजुएला में हस्तक्षेप किया, तब वेनेजुएला की सेना ने एक भी गोली नहीं चलाई थी। एक बहुत छोटा समूह देश में घुसा, एक देश का छोटा समूह देश में घुसा है और राष्ट्र प्रमुख को ही लेकर चला गया। वाह! कोई प्रतिरोध नहीं, कुछ भी नहीं। और हम तो देख ही रहे हैं कि रूस लगभग 3 वर्षों से यूक्रेन के साथ जो युद्ध कर रहा है, तो दुनिया उसमें एकजुट हुई, विरोध किया, बयान दिया, और बात खत्म हो गई। इतना सिंपल था। देखो यार, तो इसराइल ने फिलिस्तीन पर, ये और ईरान ने यहाँ पर भी कितने, कतर पे भी कितने हमले किए, फिर भी दुनिया का विरोध किया। इसके आगे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि शक्तिशाली देश, खासकर परमाणु हथियारों से लेस देश, अलग नज़र से देखे जाते हैं यार। कमज़ोर देशों को सिर्फ सहानुभूति मिलती है, और सहानुभूति से कुछ नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं। तो यह वैश्विक राजनीति की सच्चाई है। भारत ने इन सब से सीख ली है, बट बिना किसी शोर शराबे के भारत चुपचाप अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। यह सिर्फ राजनीति नहीं है भैया, यह अस्तित्व का सवाल है। भारत द्वारा उठाए जाए कुछ भी महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम, देखो, डॉलर के जाल में डॉलर के जाल में से बाहर निकलना है। ईरान और वेनेजुएला के व्यापार के लिए पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर पर निर्भर थे। जो ईरान और वेनेजुएला जो थे ना, वो डिपेंड थे अमेरिका डॉलर पर। तो क्या हुआ, एक दिन प्रिवेंट कर दिया उन लोगों ने। बैंकों में पैसा था लेकिन भेज ना सके, और ना ही कुछ एक्सेप्ट किया। उसकी वजह से अब उनकी जो वहाँ पे चलन था, वो बेकार हो गया। तो भारत का कदम है, भारत के कदम, भारत रूस, यूएई जैसे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दे जा रहा है। कल अगर डॉलर प्रणाली बंद हो जाए, तो व्यापार चलता रह सकता है। सिंपल थिंग। देखो, अब भारत में भी यूपीआई कितना इम्पोर्टेंट है। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट नहीं है, या सिर्फ कोई पेमेंट ऐप तो नहीं है यार। यह साबित कर रहा है कि भारत वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर हुए बिना भी लेन देन कर सकता है। ये भारत का खुद का है यूपीआई भाई।
वो किसी को नाम रखना, किसी के बारे में अपशब्द कहना तो इजी होता है, बट खुद करके जब तुम खुद करोगे ना भाई तब पता चलेगा। अपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा है। वेनेजुएला के पास तेल था, लेकिन जहाज उसने देने से इनकार कर दिया था क्योंकि पश्चिमी कंपनियां बीमा दे नहीं रही थी ना, इसलिए। बीमा नहीं तो बंदरगाह नहीं, बंदरगाह नहीं तो इंटर नहीं आपको। तो भारत के कदम, भारत में अपनी मर्चेंट नेवी की क्षमता बढ़ा रहा है और सरकारी समर्थन वाली भारतीय बीमा प्रणाली भी विकसित कर रहा है। संदेश बहुत साफ है, अगर तुम हमारा माल नहीं ढोगे तो हम खुद भी ढोएंगे। फिर ऐसा ही रहता है भाई, किसी के ऊपर तुम डिपेंड रहोगे। देखो अब कोई मैनेजर तुम्हें काम बोल रहा है, तुम काम वो परफेक्ट कर भी रहे हो, और अगले दिन काम आएगा या नहीं आएगा ये भी तो नहीं कह सकते ना, कि क्योंकि आप डिपेंड रह रहे हो ना कंपनी के ऊपर। तो ये कैसे होगा भाई? हथियारों पर निर्भर रहना भी खत्म हो गया है। इराक युद्ध में सैनिक के पास हथियार थे, इराक के युद्ध में, लेकिन उनके स्पेयर पार्ट नहीं थे उनके पास। एक शक्तिशाली सेना भी एक रात में बेबस हो जाती है, फिर हथियार ही नहीं तो क्या, हाथों से लड़ेंगे क्या? भारत के कदम देखो, भारत के कदम जिसमें लिखा हुआ है यार कि तेजस लड़ाकू विमान है, विक्रांत विमान वाहक, ओथ मिसाइलें, टैंक, ड्रोन भारत खुद बना रहा है। तो ये बहुत गर्व की बात है। पॉकेट फाइंड रणनीति कि भारत किसी पर भी हमला नहीं करना चाहता है, बट अगर कोई भारत पर हमला करने की सोचे तो उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्रह्मोस जैसा हथियार है सुनिश्चित है हमारे पास, क्योंकि भारत को भाई अब हल्के में ना ले, भारत है तो सब है, क्योंकि यही रूट है दुनिया का। दुनिया मतलब पूरे वर्ल्ड का यही रूट है भाई, तो याद रखिएगा। कारगिल, गलवान, पुलवामा या पहलगाम, यह समय पर अगर भारत परमाणु शक्ति न होता तो परमाणु शक्ति वाले देश चुनौती दे रहे थे भाई, पहले कई दो बार सोचा था उन लोगों ने भी। फिर भी एक ही देश जिसने दूसरे परमाणु शक्तिशाली देश को घुसकर आतंकी ठिकानों को और हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया भाई, और सुरक्षित वापस लौटाए। ये भी चुनौती भरा गया। ये टास्क कैसा, मतलब यार ये दिमाग भी कैसा लगाते हैं ना। अभी देखो, तुम्हें दूसरे देश में जाना है, जो लोगों ने आप पर आक्रमण किया था, क्या क्या मिशन है यार, एकदम बढ़िया यार। जैसे कि वो जागते हैं रात में, काम तमाम करते हैं, सब घरों में घुसकर भाई खत्म, मतलब सैल्यूट है यार, बहुत बढ़िया। और एकदम सुरक्षित वापस लौट कर आते हैं, तो ये होता है भाई। तो ये है हमारा भारत। देखो अभी हम तेल पर निर्भर नहीं करते, मतलब जो हम ऑयल है उस पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते। यूट्यूब पे भी काफ़ी बढ़िया वीडियोस चलती रहती है कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग। सच में मैंने भी ये बना के देखा था, इसलिए मैं आज बात कर पा रहा हूँ कि सच में यार, जब भी तुम वो डॉक्टर बोलते हैं अगर तुम थोड़ा सा टेस्ट करना चाहो ऑयल को, तो देखो तुम, मतलब उसका टेस्टलेस होता है वो। अगर तुम ज़ीरो ऑयल कुकिंग की वीडियो देखोगे, करोगे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी मतलब काफ़ी है यार। अगर तुम सर्च करोगे ज़ीरो ऑयल कुकिंग, तो मतलब ये तुम सर्च कब करोगे? जब तुम्हें कुछ बुखार होगा, अगर तुम्हें दर्द होगा, कुछ वैसे तो दर्द जैसे फूड तुम जो कंज्यूम करते हो उसकी वजह से ही आते हैं। तो
पहले से ही सुरक्षित रहे। जो अपने जो तुम भोजन कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जीवा को ही अच्छा ना लगे। बस सिंपल सात्विक भोजन ही करना अच्छा रहता है भाई। बाकी तो आपकी चॉइस। तो हम कहाँ थे भाई? देखो, भारत के जो कदम है वो सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन, सिर्फ उसी के लिए ही परिवर्तन नहीं है उनका। ये तो एकदम फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं भाई। तो तेल पर खर्चे कम कर रहा है भारत, जैसे कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा। कई देश से खाद्य आयात पर निर्भर कारण ही यही है भाई। जो देश दूसरों की खाद्य व्यवस्था पर मतलब खुद खुद तो कमाएंगे नहीं, मतलब अ, जो इंपोर्ट करेंगे दूसरे देशों से, तो अगर वो डिपेंड रहेंगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारा हाल भाई। तो और ये तो हम पहले प्रॉब्लम बता देते हैं, फिर भारत के कदम बता देते हैं। तो भारत के कदम में यह है कि भारत बड़े पैमाने पर अनाज भंडारण करता है और किसानों को समर्थन भी देता है। जो देश खुद का पेट भर सकता है वो आसानी से धमकाया नहीं जा सकता भाई। ये भी सही है। और मराठी में भी कहा जाता है, पहले पोटोबा मग विठोबा। ये तो एक म्हन है वो। बट चलो ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं कि तकनीकों पर भी ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं है। कि आज के प्रतिबंध जैसे पैसों तक ही सब सीमित नहीं है, ये तकनीक पर भी लागू होता है। और भारत के खुद के सैटेलाइट्स है, अपने अंतरिक्ष मिशन है, डिजिटल, जो तुमने देखा होगा अभी पिछले साल में ही काफ़ी सारे सैटेलाइट्स वगैरह मिशन भी जारी रहता है। कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, मतलब वो नहीं समझ में आती, बट जो हम जैसे एकदम सिंपल लोगों को समझ में आता है कि वैसे ही भारत एक चरणबद्ध तरीके से निर्भरता कम कर रहा है। सरल शब्दों में बताया जाए तो ईरान, इराक और वेनेजुएला, देखो अब मैं तीसरी चौथी बार ये नाम पढ़ रहा हूँ। वेनेजुएला हमें एक साफ संदेश देता है भाई। इराक, ईरान और वेनेजुएला एक साफ संदेश देता है कि अपने घर की चाबियां पड़ोसी के हाथ में मत रखो। अर्थात हमारा पैसा दूसरों को निर्भर ना रहे, हमारी सुरक्षा दूसरों पर निर्भर ना रहे, हमारी ऊर्जा, हमारा भोजन, तकनीकी दूसरों पर निर्भर ना रहे। यही आत्मनिर्भर भारत की असली भावना है। तो ठीक है ना यार, अगर ये वीडियो कोई दूसरा कंट्री का आदमी देख रहा होगा, या तो देखो भाई, ज्ञान कहाँ से भी मिल रहा हो ना तो सीख लेना चाहिए भाई, और सीख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो यही आज के वीडियो का मॉरल था, उद्देश्य था। तो भारत, अपने आत्मनिर्भर भारत की यही भावना है कि अपने पैरों पर खड़ा है भारत, दूसरों का सम्मान करने वाला है भारत, लेकिन किसी के सामने न झुकने वाला भी है भारत। तो यही था भाई आज की वीडियो में। तो बाय। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको पता ही है। तब तक के लिए जय हिंद।